मौलाना आझाद संशोधन केंद्र येथे भव्य फिल्म फेस्टिवल उत्साहात पार पडला। या कार्यक्रमामध्ये विविध चित्रपट निर्माते, अभिनेते, कलाकार, दिग्दर्शक तसेच निर्मात्यांची उपस्थिती होती। यावेळी उत्कृष्ट अभिनय, दिग्दर्शन व कला क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल अनेक कलाकारांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला। कार्यक्रमादरम्यान चित्रपट सृष्टीतील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली। या भव्य सोहळ्यास कला, संस्कृती आणि चित्रपट प्रेमी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। The next Best Feature Film Award, Montage. नीतू करेला। दिस टाइम आई एम औरंगाबाद में हूँ। मैं अभी एक फिल्म फेस्टिवल में आई थी मैं। थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर टीम और आप मीडिया लोग को भी मैं थैंक यू देना चाहती हूँ। आप लोग नहीं हो तो मैं कैसे आगे जाऊँ। और मेरा भारत में बहुत रिश्ता है। आज से 7 साल से पहले भारत से आना जाना है मेरा। तो भारत में मेरा 300 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित हूँ मैं। आईफा अवार्ड, दादा साहेब अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड, शांति दूत अवार्ड, नारी रत्न अवार्ड और बहुत सारा अवार्ड है। फिर भी नेपाली संस्था में हूँ, बहुत सारे संस्था में हूँ। बहुत प्रोग्राम में मैं जाती हूँ, कभी जज के रूप में, कभी सेलिब्रिटी गेस्ट में, कभी चीफ गेस्ट में मैं काफी आती हूँ। और इंडिया ने मेरे को बहुत बहुत प्यार दिया है। और आप लोगों को भी मैं इनवाइट करूंगी कोई प्रोग्राम करके नेपाल में। आप मीडिया लोग को भी मैं इनवाइट करूंगी, क्यों ना मीडिया और कलाकार का एक ही दोस्त होता है। आप नहीं तो हम हाईलाइट नहीं होते हैं। और आज का फिल्म फेस्टिवल का सब टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिल्म फेस्टिवल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत नाइस, इतना अच्छा कि सबको मैंने देखा, सब डिसिप्लिन सबसे ज्यादा यहाँ देखा मैंने। आपका नाम? मेरा नाम एक्चुअली मैं कलाकार नीतू कोइराला, एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल एक्टिव, नेपाल और इंडो नेपाल बहुत देश से हूँ मैं। संभाजीनगर, श्री छत्रपती संभाजीनगर खूप छान वाटलं। इव्हेंट खूप छान झाला आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एवढे टॅलेंट आहेत मुला मुलींमध्ये, तर म्हणजे कसं ह्या प्रोग्रामनुसार ते सर्वांना दिसते। आणि म्हणजे आज आम्ही आल्यानंतर हे पाहिलं की खरंच किती टॅलेंटेड लोक आहेत आपल्यामध्येही। आणि कुठल्या तरी कलाकाराला एक जे स्टेज पाहिजे असते ना, तर ते इथे मिळालं त्यांना। आणि याच्या थ्रू त्यांची कला जी आहे त्यांच्यामध्ये ती सर्वांना दिसून पडली। तर मला हे पाहून खूप छान वाटलं की आपल्या भागातले ही मुलं आज कुठेच मागे नाही। आणि त्यात मी आहे प्रॉपर संतनगरी शेगाव येथील मिस एशिया अवॉर्ड 2025 विनर, त्याचबरोबर राष्ट्रीय अवॉर्डने सन्मानित महाराष्ट्राची लोकप्रिय वीरांगना मिस गायत्री वासुदेव रोहनकर, प्रॉपर संतनगरी शेगाव। आणि तुम्हाला सगळ्यांना भेटूनही खूप छान वाटलं। आणि आपल्या लोकांमध्ये एक वेगळी आपुलकी असते महाराष्ट्रातल्या, जेव्हा जातो भेटतो छान वाटत आहे। मिस गायत्री वासुदेव रोहनकर, प्रॉपर संतनगरी शेगाव, एशिया अवॉर्ड 2025 विनर इन दुबई। Yes, तुले माइक लगा पुढे चाला। ये ले माइक लगा। एक मिनिट सर, पुरस्कार मिळाला आणि वेगवेगळ्या शहरांमध्ये तसेच आंतरराष्ट्रीय मध्ये सुद्धा पुरस्कार मिळालेला आहे। तसंच आपल्या तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित झालेला आहे। ब्राझील, फ्रान्स, पॅरिस, स्वीडन, ग्रीस, टोकियो आणि मुंबईमध्ये तो प्रदर्शित, म्हणजे तिथे जागरण फिल्म फेस्टिवल मध्येही तो गौरव करण्यात आला त्या पिक्चरचा। आणि त्याची जी ही जन्मभूमी आहे तिथे सुद्धा त्याला अवॉर्ड मिळाला। त्याचा आम्हाला अभिमान आहे की माध्यमातून जिथे तो जन्मला, जिथे मोठा झाला, जिथे त्याला प्रेरणा मिळाली तो पिक्चर काढायची, चित्रपट काढायची, त्याच सिटीमध्ये परत त्याच्या म्हणजे जे पण त्यांनी काम केलं त्याला गौरव देण्यात आला। तर त्याच्याबद्दल आम्ही या फिल्म फेस्टिवलचे आभारी आहे। आपलं नाव? माझं रंजिता राजवैद्य। मी स्मिता राजवैद्य। जो आपको फेस्टिवल का पुरस्कार मिला है, किस मूवीज को पुरस्कार मिला है? मेरा नाम देवदास है। हमारा मूवी का नाम मलावाड़ी करके साउथ इंडियन मूवी है, केरला का मलयालम मूवी है। उसमें इधर से भी बहुत सारा अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट स्क्रिप्ट और बहुत सारा अवार्ड इधर से मिला है। ऑलरेडी हम लोग 41 अवार्ड मिल चुका है ये पिक्चर का। बेस्ट एक्टर का 10 अवार्ड का ऊपर मिला है। मैं उसमें
अच्छा रोल मेन कैरेक्टर लीड मैंने किया था। आपका कौन सा कैरेक्टर है इस मूवीज़ में आपका? मेन कैरेक्टर है, हीरो है। अच्छा अच्छा, ये कौन से उद्देश्य से बनाई गई मूवीज़ है सर? मूवी आदिवासी लोग का मिसयूज़ करता है, वो पॉवर्टी के अगेंस्ट बनाया हुआ है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बेंगलुरु इंटरनेशनल अवार्ड, दुबई इंटरनेशनल अवार्ड, बहुत कुछ अवार्ड मिला है इसमें। इस माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो जो लोग लोगों तो को? देखो, किसी को अपना इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करे तो इधर तक पहुंच सकता है। मेरा भी स्वप्न था एक्टर बनना है, तो कोई सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। मेरा फील्ड में कोई नहीं था, डायरेक्शन फील्ड में नहीं तो मूवी का फील्ड में कोई नहीं था, लेकिन मैं मेहनत करके इधर तक पहुंच गया। मेरा जैसा आदमी को पहुंच सकता है तो दुनिया में सबको ये पैशन अंदर रहेगा, उसको तो आगे बढ़ सकता है। कितने साल से आप प्रैक्टिस करते थे? मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जॉब कर रहा था। मैं गरीब घर का था, इसके लिए मेरा मेहनत करना पड़ा। तो जॉब ये सब करके मैंने अच्छा लेवल पहुंचने के बाद थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ मैं। मलयालम थिएटर कर रहा हूँ, हिंदी में भी बहुत सारा कर चुका है, अभी मूवी में फोकस कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम होगी सर? देवदासन चरवत।